नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नफरत वाले भाषण के मामले में देश की सबसे ऊंची अदालत ने सरकार और मीडिया दोनों को नाप कर रख दिया है। पहली बार उसने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे सुनकर भाजपा और उसके नेता तिलमिला उठे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार नपुंसक है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार नपुंसक है और टीवी चैनल भड़काऊ भाषणों के टेलीकास्ट का मंच बन गए। इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है तो किस सरकार को कहा है यह आपने समझ ही लिया होगा। वैसे तो कोर्ट ने सरकार को पहले भी कई बार सुनाया है, लेकिन इस बार तो जस्टिस के.एम. जोसेफ ने उसे नपुंसक ही कह दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा का भड़कना इसलिए भी बनता है कि जिन नेहरू के नाम से भी उसके सबसे बड़े नेता बिदक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके भाषण सुनने की सलाह दे डाली है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा कि वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे। हम अब कहां जा रहे हैं? दरअसल हेट स्पीच को लेकर सरकार के रवैये ने सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कई बार राज्य और केंद्र की सरकारों को फटकार लगा चुका है, बावजूद इसके हेट स्पीच के मामलों में कमी दर्ज नहीं हो रही। ज्यादातर मामलों में तो कोर्ट की दखल के बिना एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही, और जिन मामलों में मुकदमा दर्ज हो भी रहा है उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे सूरत हाल में जब एक बार फिर इसी मामले पर सुनवाई हुई तो जस्टिस के.एम. जोसेफ को गुस्सा आ गया। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने राज्य सरकार को नपुंसक कह डाला। इसे समझिए, 29 मार्च को जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच हेट स्पीच के मामलों पर सुनवाई कर रही थी, और जब बेंच के सामने सरकार का पक्ष रखा गया तो जज तमतमा उठे। खासकर जस्टिस के.एम. जोसेफ ने मामले में सरकार के रवैये पर बहुत तल्ख टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि राज्य नपुंसक है, वो समय पर काम नहीं करते। जब राज्य ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब क्या है? जस्टिस के.एम. जोसेफ ने सिर्फ सरकार को ही नहीं लताड़ा, बल्कि फिल्म सिटी से चलने वाले न्यूज चैनलों को भी जमकर फटकार लगाई। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते? जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना भी बंद कर देंगे। उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। हेट स्पीच मामले में सुनवाई करते हुए सिर्फ जस्टिस जोसेफ ने ही सरकार को खरी खोटी नहीं सुनाई, बल्कि बी.वी. नागरत्ना ने तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देकर सरकार का चेहरा लाल कर दिया कि खुद कुछ सोच समझने की हालत में नहीं है तो अपने पुरखों से ही कुछ सीख लीजिए। उनका इशारा इस ओर था कि आप सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में देश को नर्क में धकेल रहे हैं। यानी जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने सरकारों को इतिहास का ट्यूशन दे डाला, तो दूसरी तरफ जस्टिस के.एम. जोसेफ ने सरकार को नपुंसक कहकर उसकी बखिया उधेड़ दी। अब समझिए वो मामला क्या था जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तीखी टिप्पणी की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच शाहीन अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शाहीन अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को कई बार हेट स्पीच पर लगाम लगाने के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद हिंदू संगठनों की हेट स्पीच पर लगाम लगाने में महाराष्ट्र सरकार नाकाम रही है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद कई बार बोल चुका है कि उसकी सख्ती के बावजूद नफरती भाषणों का सिलसिला जारी है। वो पहले भी कई बार बोल चुका है कि मीडिया भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रहा है। इसे लेकर कोर्ट कई बार चैनलों को चेतावनी भी जारी कर चुका है। आपको याद होगा, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शोज और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगाई थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा था कि यह एंकर की जिम्मेदारी है कि वो अपने शो में किसी को भी नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। यह एंकर की जिम्मेदारी में शामिल है, लेकिन एंकर ऐसा नहीं करते। इससे सख्ती से निपटा नहीं जा रहा है। एंकर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर किसी एंकर के कार्यक्रम में भड़काऊ कंटेंट होता है तो उसको ऑफ एयर किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाना चाहिए।
कोर्ट ने पूछा था कि इस मामले में सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है, क्या यह कोई मामूली मुद्दा है। इसके बाद अक्टूबर 2022 में एक बार फिर हेट स्पीच के मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा था कि यह 21वीं सदी है, हम धर्म के नाम पर कहां आ पहुंचे हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा था कि या तो कार्रवाई कीजिए और नहीं तो अवमानना के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, हमें बताइए। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हेट स्पीच के मामले में बार बार सरकार को चेतावनी जारी की जा रही है, फटकार लगाई जा रही है। खासकर जस्टिस के एम जोसेफ तो हर बार सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर दिखा रहे हैं, बावजूद इसके मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। तो जस्टिस के एम जोसेफ ने राज्य सरकार को नपुंसक कह दिया और न्यूज चैनलों को भड़काऊ भाषण देने का मंच बता दिया। बता दें कि पिछली सुनवाई में जस्टिस जोसेफ ने इस बात पर जोर दिया था कि अवमानना याचिका की सुनवाई होनी चाहिए, इसके लिए तैयार रहिए। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अदालत ने नफरती अभियान के लिए चैनलों को फटकार लगाई हो। नवंबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोगों में प्रेस को लेकर डर फैलने लगा है और हम इसको लेकर चुप नहीं बैठे रह सकते। आपको याद होगा, साल 2020 में सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद पर रोक लगाते हुए चैनलों और सरकार पर तल्ख टिप्पणी की थी दिल्ली हाईकोर्ट ने और उसे केबल नेटवर्क कानून 1994 की शर्तों की याद दिलाई थी। इसमें कहा गया है कि टीवी चैनल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चला सकते जिसमें किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह की बात की गई हो या फिर उसमें कोई सांप्रदायिक सोच झलकती हो। इसका पालन न करने वाले टीवी चैनलों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, लेकिन आज तक किसी भी चैनल के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा है कि सरकार नपुंसक है। सरकारों की विश्वसनीयता और पक्षधरता पर सवाल उठाया है कोर्ट ने। जस्टिस के एम जोसेफ को कहना पड़ा है कि राज्यों को सोचना पड़ेगा, वो समय पर काम नहीं करती, और ये कि जब राज्य ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि जहां कहीं भी हमारे वीडियोस को देख रहे हो, आप ट्विटर पर देख रहे हो, आप यूट्यूब पर देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हो, लाइक जरूर किया करें। इससे हमें अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार।